भविष्यवाणी को कैसा परखा जा सकता है और ये भविष्यवाणी सच है या गलत कैसा जान सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कई सारे सब्जेक्ट्स का लिंक्स दिया गया है, जिसका मैंने कुछ पिछले वीडियोस मैंने बनाया है। उस लिंक्स में जरूर जाइएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को और गहराई से जान पाएंगे। भविष्यवाणी को परखना और ये भविष्यवाणी सही है या नहीं है, यानी ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, इसको पता करने का सबसे मुख्य जरिया है परमेश्वर का वचन। पहला थिस्सलुनीयन का 5वां अध्याय का 20 और 21वें वचन में लिखा गया है कि हर भविष्यवाणी को परखना जरूरी है और उसमें जो अच्छा है उसको हमें समझना है और उस पर हमें अमल करना है। इसका मतलब जब विश्वासियों के जीवन में भविष्यवाणी होता है तो उस भविष्यवाणी को खर्च नहीं करना चाहिए। पहले उस भविष्यवाणी को लेकर उस भविष्यवाणी को परखना चाहिए और उस भविष्यवाणी को समझना चाहिए। उस भविष्यवाणी को लेकर परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगना चाहिए, क्योंकि ये परखने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम विश्वासियों को दिया है। इसलिए बाइबल कहता है टेस्ट द प्रोफेसीज, यानी हर भविष्यवाणी को परखना बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी को परखने का और एक तरीका है कि वो भविष्यवाणी में कितना हद तक परमेश्वर का वचन है, ये जानना जरूरी है। प्रेरितों का कार्य का 17 अध्याय का 11वां वचन में बिरेंस नामक समुदाय में जब भी पौलुस जाकर वचन बोलते थे या भविष्यवाणी करते थे तो ये समुदाय उस वचन को लेकर परखना शुरू करते थे। वो देखते थे कि ये कितना हद तक परमेश्वर की ओर से है और कितना परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए इसको बिरेंस मेथड भी कहा गया है। जब हम थियोलॉजी में पढ़ते हैं, बिरेंस मेथड होता है कि कोई भी भविष्यवाणी को हमें वैसा ही नहीं मानना है, बल्कि उसमें देखना है कि इसमें कितना हद तक परमेश्वर का वचन है और कितना नहीं है। अगर वो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, सहमत नहीं हो रहा है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगला सबसे जरूरी है कि जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी लेकर आ रहा है, हम उसके सिर्फ शब्दों को ही ना देखें, बल्कि उसके जीवन को भी परखें। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय का 15 से लेकर 20 वचनों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक पेड़ अच्छा है या बुरा है, यह उसके फल से पता चलता है। तो एक भविष्यवक्ता के जीवन में क्या आत्मिक फल है? क्या वो आत्मिक फलों के द्वारा अपने भविष्यवाणी का वर को इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो अपना निज उन्नति के लिए कर रहा है या कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए कर रहा है? क्या उसमें परमेश्वर का प्रेम है, दया है, दीर्घ शांति है, क्या उसमें नम्रता है? ये सारी चीजें देखना जरूरी है। लेकिन हम कभी कभी भटक जाते हैं कि उस भविष्यवाणी को देखकर हम भटक जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन सा सोर्स से आ रहा है, वो कौन सा स्थान से आ रहा है हमारे जीवन में। अगर स्थान सही नहीं है तो वो भविष्यवाणी भी सही नहीं है। एक भविष्यवक्ता का जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना और परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम ये नहीं देख रहे हैं एक भविष्यवक्ता में, तो वो भविष्यवाणी को हमें अमल नहीं करना चाहिए। आखिरी दो ये है कि कोई भी भविष्यवाणी को कलीसिया में अगर बोला जाए तो 1 कुरिन्थियन 14 के 29 के अनुसार उसे तोलना बहुत जरूरी है। कलीसिया के प्रधान, कलीसिया के बड़े, उसको तोलना जरूरी है। कभी कभी कुछ भविष्यवाणियां जब हमारे जीवन पर होती हैं, हम वो किसी को बताते नहीं हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम कलीसिया के बड़ों को या कलीसिया के जो चरवाह है उनको बताना जरूरी है और उनका आत्मिक सलाह लेना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं इस भविष्यवाणी के बारे में। अगर उनको लगता है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, तब 2 जन के सहमति के अनुसार वो भविष्यवाणी स्थिर होगा हमारे जीवन में। आखिरी सबसे जरूरी, कोई भी भविष्यवाणी अगर आनंद चुरा लेता है हमारे आत्मिक जीवन से, जैसा 1 कुरिन्थियन 14 का 33 कहता है कि परमेश्वर डिसऑर्डर नहीं लेकर आता है या अशांति लेकर नहीं आता है, परमेश्वर शांति लेकर आता है। कोई भी भविष्यवाणी से अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई तनाव उत्पन्न हो रहा है, अगर अशांति उत्पन्न हो रहा है, तो वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि हमें एक बात जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के जो वर है
और परमेश्वर का जो फल है वो कलीसिया के निर्माण के लिए परमेश्वर ने दिया है, ना कि कलीसिया को तोड़ने के लिए दिया है। अगर कोई भी भविष्यवाणी से कलीसिया टूट रहा है, एक व्यक्ति के जीवन पर ठेस पहुंच रहा है, अशांति आ रहा है, तो वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए हमें बार बार वचन कहता है कि हमें भविष्यवाणी को और भविष्यवक्ताओं को परखना बहुत ही जरूरी है, अगर हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो।